हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स। गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में हाउ टू फाइंड रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स की रैंक किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो ये लीनियर अलजेब्रा का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पर आज हम माइनर मेथड या फिर डिटर्मिनेंट मेथड की बात करेंगे। इस लेक्चर को देखने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट से रिलेटेड प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उनको जरूर देख लीजिए, क्योंकि वहां पर मैंने काफी सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट से रिलेटेड वो डिस्कस किए हैं। आप कह सकते हैं कि लीनियर अलजेब्रा का ऑलमोस्ट 80% जो सिलेबस है वो वहां पर मैंने कवर किया है। ठीक है, तो चाहे आप अब बात कर रहे हो अपने आने वाले एग्जाम यानी कि एनएससी एनाइलिट की या फिर गेट की, तो वहां पर लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो आई बटन पर मैं आपको लिंक दे दूंगा, जरूर उनको देख लीजिए लेक्चर्स को। उसके बाद आप ये लेक्चर्स भी देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप न्यू हैं और चैनल को अभी तक हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और उसके साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस करना ना भूलें, ताकि न्यू लेक्चर अपलोड होने पर नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और जो चैनल है हमारा नॉन टेक सब्जेक्ट रिलेटेड फ्लाई हाई क्लासेस के नाम से, उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पर मैंने लेक्चर्स अपलोड करने स्टार्ट कर दिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया है, आज हम डिस्कस करेंगे माइनर मेथड या फिर डिटर्मिनेंट मेथड भी कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली काफी टाइप से आप रैंक कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज हम जो मेथड डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका माइनर मेथड या फिर डिटर्मिनेंट मेथड। तो सबसे पहले आप एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, वो है कि अगर आपकी कोई मैट्रिक्स है ए, ठीक है, तो अगर कोई भी आपकी मैट्रिक्स होती है, आपको पता है उसमें नंबर ऑफ रोज हो सकती हैं और नंबर ऑफ कॉलम हो सकते हैं। अब सपोज कीजिए हमने आर रोज और आर ही कॉलम सिलेक्ट कर लिए हैं और बाकी के जितनी रोज और कॉलम है उनको हमने डिलीट कर दिया है। तो इस तरीके से हमें एक डिटर्मिनेंट मिलेगा जिसमें आर क्रॉस आर एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, उसको हम कहेंगे माइनर ऑफ ए, जिसका ऑर्डर होगा आर। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई है कि अगर कोई आपकी मैट्रिक्स है उसमें से अगर हम आर रोज और आर कॉलम सेलेक्ट कर लें और बाकी के रोज और कॉलम्स को डिलीट कर दें, तो इस तरीके से जो डिटर्मिनेंट हमें मिलेगा वो होगा आर क्रॉस आर एलिमेंट का, और उसी को हम कहेंगे माइनर ऑफ ए, जिसका ऑर्डर होगा आर। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से आपके यहाँ पर नंबर ऑफ माइनर्स हो सकते हैं, यानी कि इस बार अगर आपने सपोज कीजिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम सेलेक्ट किया था, दूसरी बार आप फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आपके नंबर ऑफ माइनर्स हो सकते हैं, लेकिन सभी का ऑर्डर आपका आर होगा। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम डेफिनेशन की तरफ आते हैं। तो डेफिनेशन में आप देखिए क्या लिखा हुआ है, ए मैट्रिक्स इज सेट टू बी ऑफ रैंक आर। किसी भी मैट्रिक्स की रैंक आर कब होगी, दो कंडीशन दी हैं। कब? जबकि इट हैज एटलीस्ट वन नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर आर, कि जबकि उसमें एटलीस्ट एक नॉन जीरो माइनर होना चाहिए जिसका ऑर्डर आर हो। ठीक है, तो ऑर्डर का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया था। उसी के साथ साथ अगर आपका कोई माइनर है जिसका ऑर्डर आर से ज्यादा है, यानी कि ये जो ऑर्डर आपका आर आया है, अगर कोई और माइनर है जिसका ऑर्डर आर से ज्यादा है, वो वैनिश होना चाहिए, यानी कि वो जीरो होना चाहिए, तभी आपकी जो मैट्रिक्स है उसकी रैंक आर होगी। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। शॉर्ट में आप क्या कह सकते हैं, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इज द लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ एनी नॉन वेनिशिंग माइनर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, तो यही जो बात मैंने कही है आपको, वही यहाँ पर एक्सप्लेन भी कर दी है। ठीक है, तो आगे जब हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे तो वहां पर और ज्यादा आपको ये अच्छे से क्लियर होती चली जाएगी। फिलहाल थ्योरी पार्ट को समझना ही बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको पूछे जाते हैं। तो अब इसी में आप देखिए कि यहाँ पर एक और चीज लिखी हुई है, अगर इफ ए मैट्रिक्स हैज ए नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर आर। अगर आपकी कोई मैट्रिक्स है जिसका कोई माइनर है जिसका ऑर्डर आर है, तो उसकी रैंक जो है वो ग्रेटर देन या इक्वल्स टू होगी आर। ये चीज समझ आ गई। और दूसरी बात वही लिखी है कि अगर जितने माइनर्स हैं, इफ ऑल माइनर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर आर प्लस वन आर जीरो, यानी कि जैसे ऑर्डर आर का कोई आपको माइनर मिल गया था और इससे ऊपर का जो ऑर्डर होगा, जो मैंने बात यहाँ पर कही है, तो इससे ऊपर का ऑर्डर क्या होगा, आर प्लस वन होगा, वो जीरो होने चाहिए। अगर वो जीरो है तो उसकी रैंक जो है वो लेस देन
ये इक्वल्स टू आर होगी। ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ा सा माइंड में बैठा लेनी है, बाकी एग्जाम्पल से ये आपको और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब रैंक जो है मैट्रिक्स की उसको हम डिनोट करते हैं रो ए से। ठीक है, अगर आपकी मैट्रिक्स ए है तो उसकी जो रैंक होगी उसको हम डिनोट करेंगे रो ए से, और वो हो जाएगी आपकी आर, अगर उसका ऑर्डर आर है। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। आज सिंपल सा मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और समझा देता हूं कि अगर सपोज कीजिए आपकी कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है। ठीक है, जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, ये है। अब इसमें क्या है, आपकी जो इसका ऑर्डर है वो 3 है। आप आसानी से समझ सकते हैं, मैंने जो आपको प्रीवियस लेक्चर्स बताए हैं वहां पर मैंने ऑर्डर्स वगैरह से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर किए हैं। तो यहाँ पर इसका ऑर्डर 3 है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, जैसे ये 1 है तो आप कितने भी इसमें मल्टीप्लाई करें या रो या फिर कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करें, आप इस 1 को 0 नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात यह है कि अब इसमें फर्दर मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता है, और अगर फर्दर मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता है तो वही उसकी रैंक हो जाएगी। यानी कि जितनी नॉन जीरो उसके अंदर रो या कॉलम होंगे, सिंपल से पहले हम रो लेके चलते हैं कि जितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रो होंगी वही उसकी रैंक हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप ये आपको बात क्लियर हो गई होगी। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल से हम और ज्यादा क्लियर कर लेते हैं। तो एक एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, a इज इक्वल टू, यानी कि एक मैट्रिक्स दी गई है 1 2 3 1 4 2 2 6 5। ठीक है, और पूछी गई है कि इसकी रैंक बताइए। तो सिंपल सी बात है, ये 3x3 की मैट्रिक्स है तो इसका ऑर्डर जो है वो 3 है, यानी कि मैक्सिमम रैंक जो है वो इसकी 3 हो सकती है। ठीक है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, कुछ स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। तो आप किस तरीके से वो लिख सकते हैं, वो होगा आपका 1 2 3। ठीक है, ये इस तरीके से मैं सभी एलिमेंट्स को लिख देता हूँ। इसको आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करना आसान है, आई होप आपको सभी को पता होगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स मैंने आपको बताए हैं उनको जरूर देख लीजिए, जितने आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 20 - 12 - 2, उसके बाद में मिल जाएगा 5 - 4, फिर आएगा आपका +3 और 6 - 8। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 8 - 2 × 1 +3 × -2। ठीक है, तो इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो 8 - 2 - 6 यानी कि 0 आपको मिल जाएगा। डिटरमिनेंट की वैल्यू यानी कि अगर आपको 0 मिल गई है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो रैंक है वो 3 तो नहीं हो सकती है, क्योंकि मैंने आपको डिटरमिनेंट वाले जो टॉपिक है उसमें समझाया है कि अगर आपकी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाए तो इसका मतलब ये है कि इसकी एटलीस्ट 1 रो जो है वो 0 जरूर हो जाएगी। यानी कि जितने भी हम कोई ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे एलिमेंट्री रो की किसी एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशन से, जिसमें हम किसी रो में से दूसरी रो को घटा देते हैं या फिर मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, मतलब कोई भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, एक बात हमारी क्लियर हो जाती है कि एटलीस्ट हमारी 1 रो जो है वो 0 जरूर हो जाएगी अगर आपकी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ गई है। और इसका मतलब ये है कि इसकी रैंक जो है वो 3 नहीं होगी। अब 3 नहीं होगी तो इसका मतलब क्या है कि 2 होगी, और 2 चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, कोई भी आपका सेकेंड ऑर्डर का माइनर ले लेंगे। सेकेंड ऑर्डर का माइनर आप समझ गए होंगे, ये थर्ड ऑर्डर का माइनर है। सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या करेंगे, आप कोई भी माइनर ले लीजिए, जैसे हम ये ले लेते हैं 1 2 1 4। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर माइनर हम लेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा 1 2 1 4, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2, यानी कि ये 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो रैंक है वो 2 हो जाएगी। ठीक है, और यहीं पर मैं आपको बात बता दूं, अगर सपोज कीजिए आपने कोई भी सेकंड ऑर्डर माइनर चूज कर लिया है, ठीक है, और उसकी वैल्यू 0 हो जाती है तो आप कोई और दूसरा सेकंड ऑर्डर माइनर ट्राई करेंगे। अगर सभी जितने भी सेकंड ऑर्डर माइनर हैं सभी की वैल्यू 0 हो जाती है तो आप कहेंगे कि जो रैंक है वो 2 भी नहीं है, उसके बाद रैंक 1 हो जाएगी। लेकिन अगर आपको एक भी नॉन जीरो सेकंड ऑर्डर माइनर मिल गया है तो इसका मतलब ये है कि आप कितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म कर लीजिए, आप उसको यानी कि एक और रो को 0 नहीं बना सकते हैं। एक रो तो आपने यहाँ पे 0 बना लिया, इससे समझ में आ गया आपको। अगर
जितने भी सेकंड ऑर्डर माइनर हैं उसकी भी वैल्यू जीरो आ जाती है, तो इसका मतलब ये है कि एक और रो आपकी जीरो हो जाएगी, तो एक सिंगल रो बची, इसका मतलब ये है कि रैंक 1 होगी। लेकिन अगर यहां पर क्या हो रहा है कि आपका कोई भी सेकंड ऑर्डर माइनर अगर जीरो नहीं हो रहा है, कोई भी एक, तो इसका मतलब ये है कि जो रैंक है वो 2 होगी। ठीक है, मैं आपको एक और एग्जांपल से बता देता हूं तो और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। फिलहाल ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि डिटर्मिनेंट आपको निकालना है। अगर उसकी वैल्यू जीरो आ जाती है तो आप फिर सेकंड ऑर्डर माइनर लेंगे, अगर इसकी वैल्यू जीरो ना आती, नॉन जीरो आती, तो हम सिंपल कह देते कि इसकी रैंक जो है वो 3 है। इसी तरीके से सेकंड ऑर्डर कोई भी सेकंड ऑर्डर माइनर आप ले लेंगे, कोई भी आप सेकंड ऑर्डर का माइनर ले सकते हैं। तो अगर उसकी वैल्यू आपकी नॉन जीरो आती है तो उसकी रैंक हम कह देंगे 2 है। अगर सभी सेकंड ऑर्डर माइनर की वैल्यू जीरो आती है तो आप कहेंगे कि उसकी रैंक जो है 1 है। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। ये है आपका a इज इक्वल टू 202 134 -1 -2 -3। ठीक है, आपको रैंक कैलकुलेट करनी है तो सिंपल सी बात है कि 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, यानी कि ऑर्डर 3 है, मैक्सिमम रैंक इसकी 3 हो सकती है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। तो डिटर्मिनेंट आप निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा 2 और यहाँ पर -9 +8 -1 0 +4 -1 0 -6। ठीक है, इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -2 -4 और +6, यानी कि ये भी आपका 0 आ गया है। 0 आ गया है, इसका मतलब ये हुआ कि एटलीस्ट एक रो तो जरूर ऐसी होगी जिसको हम 0 बना सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो रैंक है वो 3 तो नहीं होगी। ठीक है, और अगर 3 नहीं होगी तो अब हम क्या करेंगे, कोई भी सेकंड ऑर्डर का माइनर ले लेंगे। सेकंड ऑर्डर माइनर लेंगे तो सेकंड ऑर्डर माइनर आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे कि हम ये ले लेंगे 2103। ठीक है, ये वाला ही 2103 ये हमने ले लिया। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 6, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। अगर ये 0 नहीं आया है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी रैंक 2 है। अगर ये 0 आ जाता तो फिर कोई और हम सेकंड ऑर्डर माइनर ट्राई करते, वो भी 0 आता, फिर दूसरा, फिर दूसरा। इसी तरीके से अगर आपके सभी सेकंड ऑर्डर माइनर 0 हो जाते हैं तो आप कहेंगे कि उसकी एक और रो हम 0 बना सकते हैं। इसका मतलब उसकी जो रैंक है वो 2 भी नहीं होगी बल्कि अब 1 हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो यहां पर देख लीजिए, एक एग्जांपल और दिया गया है। a इज इक्वल टू -1 -2 -1 -2 4 2 3 -1 7। ठीक है, अब सेम इसकी भी रैंक आपको कैलकुलेट करनी है। ऑर्डर 3 है इसका यहाँ पे, तो a डिटर्मिनेंट निकालिए आप यहाँ से, तो आपको मिल जाएगा -1 28 +2 +2 -14 -1 +3 और यहाँ से आएगा -4 +4। ठीक है, इसे फर्दर सॉल्व करेंगे आप यहाँ से -30 और ये -15, यहाँ से आपको मिल जाएगा ये -30 और ये चीज़ हो जाएगी आपकी 0। तो ये हो गया आपका -60, यानी कि ये 0 के इक्वल नहीं है। अगर ये 0 के इक्वल नहीं आ रहा है इसका मतलब ये है कि कोई भी रो को या किसी भी कॉलम को आप फर्दर 0 नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब इसकी जो रैंक है वो 3 होगी। ठीक है, क्योंकि लार्जेस्ट माइनर मैंने आपको बताया था, लार्जेस्ट माइनर जो भी होगा, तो लार्जेस्ट माइनर यहाँ पर क्या है, 3 क्रॉस 3 एलिमेंट होंगे उसमें, यानी कि उनका ऑर्डर 3 है और ऑर्डर जितना होगा वही उसकी रैंक कहलाएगी। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब एक एग्जांपल और बता देता हूँ जिस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को और मिल सकता है एग्जाम में। तो देखिए, दिया गया है इस बार कि अगर ये मैट्रिक्स है 2 -1 3, ठीक है, 4 7 लैम्डा 1 4 5, कहा गया है इफ द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए, यानी कि इस मैट्रिक्स की रैंक जो है आपको बता दी गई है वो 2 है, तो लैम्डा की वैल्यू पूछ रहा है क्या है।
ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए सिंपल सी वही बात है, हमें दिया गया है कि रैंक 2 है, यानी कि रैंक अगर 2 है, इसका मतलब क्या होगा, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर किसी की रैंक 2 है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऑर्डर 2 से बड़ा कोई माइनर होगा, वो क्या होगा, ऑर्डर 3 होगा, वो 0 होना चाहिए, तभी इसकी रैंक जो है वो 2 होगी। ठीक है, सिंपल सी बात है कि अगर 2 ऑर्डर, क्योंकि रैंक 2 है, इसका मतलब इसका ऑर्डर 2 होगा, और ऑर्डर 2 से बड़ा ऑर्डर 3 होगा, वो हमेशा आपका 0 होना चाहिए अगर उसकी रैंक 2 है। और अगर वो 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है आपकी मैट्रिक्स, इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 होगा। सिंपल सी बात है, जो अभी तक हम करते आए हैं, यानी कि ये जो है 3 लैम्डा 5, इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आप पुट करेंगे। तो इसको आप सिंपल सा सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 235 माइनस 4 लैम्डा, और ये हो जाएगा +1, और ये हो जाएगा 20 माइनस लैम्डा प्लस 3, 16 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 70 माइनस 8 लैम्डा प्लस 20 माइनस लैम्डा प्लस 27 इज इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा, आप इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 9 लैम्डा इज इक्वल टू 117। ठीक है, और इसे लैम्डा के लिए सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 13। तो लैम्डा की वैल्यू आपको 13 मिल जाएगी। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे गेट में और आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आई होप ये जो पूरा मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाया है कि रैंक किस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, तो आपको एक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए। लाइक करने से हमें पता लगता है कि आपके लिए जो हम प्रयास कर रहे हैं वो आपको पसंद आ रहे हैं या नहीं। कोई कमेंट करना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए। शेयर कीजिए ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि उन लोगों के लिए भी उपयोगी साबित हो सके। फेसबुक पेज को आप हमारे लाइक कीजिए, ट्विटर पर फॉलो कीजिए, सभी के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपको रेगुलर लेक्चर्स मिलते रहें। तो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का समय शुभ रहे। थैंक यू वेरी मच।